जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं 11th केमिस्ट्री का एक और पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, ये जीओसी का एक स्पेशल टॉपिक है और इसके कॉन्सेप्ट आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफी बार हेल्पफुल होंगे। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को सभी बच्चों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसको हम हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है इसको जनरली हम लोग टू कैटेगरीज में पढ़ते हैं डिवाइड करके। एक होता है परमानेंट इफेक्ट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, याद रखना है। परमानेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है मॉलिक्यूल के अंदर दो टाइप से होते हैं। परमानेंट इफेक्ट होता है पहला, जिसको हम बोलते हैं स्थायी प्रभाव। क्या बोलेंगे? स्थायी प्रभाव। और सेकेंड नंबर पे आता है टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट, इसको हम बोलेंगे अस्थायी प्रभाव। ठीक है, इनको डिटेल करना है हमको अभी। परमानेंट इफेक्ट को फिर फर्दर हम लोग आगे तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। परमानेंट इफेक्ट जो होता है ये फर्दर आगे थ्री टाइप से हम लोग इसको डील करेंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर पे यहां पर हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रेरणिक प्रभाव। सेकेंड नंबर पे आएगा मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट या इसी को रेजोनेंस इफेक्ट भी बोला जाता है। रेजोनेंस इफेक्ट भी बोला जाएगा इसको। मेसोमेरिक प्रभाव या इसको हम बोलते हैं अनुनाद प्रभाव। ठीक है, मेसोमेरिक प्रभाव हिंदी में बोल सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आप देखेंगे, तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन तीसरे नंबर का जो इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव। ठीक है जी। ये थ्री टाइप से आपके पास थ्री टाइप से इफेक्ट होते हैं परमानेंट। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा भी गया है कि परमानेंट इफेक्ट कौन से होते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट कौन से होते हैं। तो परमानेंट इफेक्ट आपको याद रखना है थ्री टाइप से, ये मॉलिक्यूल में ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है जी। आते हैं टेम्परेरी इफेक्ट के पास। तो टेम्परेरी इफेक्ट जो है बेटा, ये होते हैं टू टाइप से। कितने टाइप से? टू। एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ही बोलेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव बोलेंगे। और सेकेंड नंबर पे होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट देखो ध्यान से। ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम लोग कब पढ़ेंगे? अच्छा, ये दोनों इफेक्ट की खास बात क्या है? पहली बात, ये जो टेम्परेरी इफेक्ट क्रिएट होते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट कब क्रिएट होंगे? जब कोई रिएक्शन में रिएजेंट की प्रेजेंट में हो रही है। जब कोई रिएक्शन क्या हो रही है? प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट की हो रही है। मतलब टेम्परेरी इफेक्ट जो है ये प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, मतलब जब भी कोई रिएजेंट प्रेजेंट होता है रिएक्शन के अंदर, तो उस केस में यहाँ पर दो इफेक्ट क्रिएट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक और एक होता है इंडक्टोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम कौन सी अभिक्रिया में देखेंगे?
तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे देखोगे आप इसको। ये जब अपन इलेक्ट्रोमेरिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक एडिशन रिएक्शन जब आप पढ़ोगे तो वहां पे देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है, सॉरी मैंने इलेक्ट्रोमेरिक लिख दिया हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी, इसको सुधार लेंगे। यहाँ पे आएगा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को, जबकि इंडक्टोमेरिक जो इफेक्ट है इसको हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब आप पढ़ोगे उसके अंदर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है उसके अंदर हम लोग इसको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट को और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन है हमारे पास। तो इससे डायरेक्ट इस क्लासिफिकेशन से एक बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है, परमानेंट इफेक्ट कौन सा ऐसा पूछ लेता है या टेम्पररी इफेक्ट कौन सा है पूछता है, तो इसको आप अच्छे से बताएंगे। अब हम बात करेंगे परमानेंट इफेक्ट जो ऑलवेज मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो तीन टाइप के, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ठीक है जी। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले नंबर पे अपन देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए पहले हेडिंग हमारी रहेगी, देखिएगा फर्स्ट नंबर पे इंडक्टिव इफेक्ट। अब जी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमको क्या क्या पता है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमको क्या क्या पता है वो थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। इसको हम हिंदी में क्या बोले थे, इंडक्टिव इफेक्ट को प्रेरणिक प्रभाव, क्या बोले थे, प्रेरणिक प्रभाव। तो चलो इसके बारे में एक दो पॉइंट लिखते हैं पहले, फिर इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट की। तो भाई प्रेरणिक प्रभाव जो है या इंडक्टिव इफेक्ट जो है, ये बेटा हमको पता है ये परमानेंट इफेक्ट है। क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, मीन्स स्थायी प्रभाव है, ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये ऑपरेट होता है सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, ठीक है जी। ये ऑपरेट ओनली सैचुरेटेड कंपाउंड, जो संतृप्त यौगिक होते हैं जिनमें बेटा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है, चारों क्या बॉन्ड बनाएगा, कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है जी। तो सैचुरेटेड जो कंपाउंड होंगे उनके अंदर आप देखोगे क्या, इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती होगी। तो किस टाइप की इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, तो बेटा यहाँ पे आपको याद रखना है इसमें पार्शियली शिफ्टिंग होती है, पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर भी लिख सकते हो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होती है, तो सिग्मा। लेकिन कैसे शिफ्टिंग होती है, तो पार्शियली, मतलब कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होगी, इसमें कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होती, पार्शियली शिफ्टिंग होती है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछता है वो क्या है, वो ये है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये बेटा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मतलब ये दूरी पर निर्भर करेगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा उसमें आपको क्लियरिटी आएगी, जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं यहाँ पर। तो ये जो इफेक्ट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये किस पे डिपेंड करता है बताओ, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूरी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट क्या बोलते हैं आपका इफेक्ट होता है, कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है दो टाइप के हमको ग्रुप पढ़ना होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अभी आपको क्लियरिटी आएगी। तो हम लोग यहाँ देखेंगे ग्रुप्स के बारे में। तो बेटा ध्यान सुनिए, इंडक्टिव इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं वो जनरली हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे दो टाइप से। कितने टाइप से, दो।
दो टाइप के हम लोग यहाँ ग्रुप पढ़ते हैं, एक होगा प्लस आई ग्रुप और एक होता है माइनस आई ग्रुप। ठीक है, थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं प्लस आई ग्रुप की बात करता हूं तो ये क्या काम करता है, चलो इसको पहले हेडिंग अपन डाल देते हैं और इसी को पहले समझने का प्रयास करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे प्लस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं देखिएगा। तो प्लस आई ग्रुप जो होते हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये कहलाते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसको शॉर्ट पे आप EDG भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जितने भी प्लस आई ग्रुप होंगे उनको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे। ठीक है जी। अब यहां पर एक बात याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मान लो आपकी कार्बन चेन से जुड़े हैं, ठीक है, तो कार्बन चेन से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो बेटा यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन चेन में क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो बेटा ये जो ग्रुप होता है जब भी क्या बोलना चाहिए, किससे जुड़ा है, कार्बन चेन से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन चेन पे बढ़ाता है। मैं एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा तो और क्लियरिटी आएगी। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला यहाँ पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन कार्बन चेन, ये कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इनमें पार्शियली शिफ्टिंग होती है, पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्लस आई ग्रुप टू कार्बन चेन। एग्जाम्पल से अभी क्लियरिटी आएगी, थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा। देखिए जरा क्या बोल रहे हैं वो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैंने क्या क्या बातें बताई प्लस आई ग्रुप के बारे में। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं कार्बन चेन में, और ये पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो है वो प्लस आई ग्रुप से किधर होती है, कार्बन की ओर होती है, या कार्बन चेन की ओर होती है, या कार्बन चेन लिख दीजिए, कार्बन चेन की ओर होती है। तो चलो इसके एग्जाम्पल से अपन देखेंगे, इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे किस टाइप से यहाँ पार्शियली शिफ्टिंग होगी जरा। ठीक है जी, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई कार्बन कार्बन चेन है, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन चेन पे बढ़ाए। ठीक है, ये मेरे पास कार्बन चेन, ये सेचुरेटेड कार्बन श्रृंखला है, मतलब ये वाला जो है मेरे पास लीनियर कार्बन चेन है। उस पे कौन सा ग्रुप जोड़ा है मैंने, बताओ। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है लिथियम। कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, लिथियम। अब ये लिथियम जो मेटल है बेटा, अभी जो लिथियम मेटल मैंने लिखा है ये तो मेटल है, किससे जुड़ा है, कार्बन चेन से। अब आपको एक बात पता है, क्या पता है बात आपको, कि ये जो लिथियम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, तो ये 1 पॉइंट कितनी होगी, 5, कितनी होती, 1.5। जबकि अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एक मिनट, लिथियम की कितनी होगी, 1, सॉरी, कार्बन की होती है 2.5। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5। तो ये जो बॉन्ड है, ये लिथियम और कार्बन का जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस साइड शिफ्ट होगा बताइए। लिथियम और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना है, जो सिग्मा बॉन्ड बना है, इसके इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग एक्चुअल में कार्बन की ओर होने लगती है। क्यों, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो बेटा यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस साइड शिफ्ट होने लग गए, कार्बन की ओर शिफ्ट होने लग गए। तो कार्बन पे जो है ना, क्योंकि कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं हुई है, इसलिए इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आया और इस लिथियम पे डेल नेगेटिव चार्ज आया। कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं हुई, अगर कंप्लीट शिफ्टिंग हो जाती तो लिथियम पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाता और इस कार्बन पे कंप्लीट क्या आ जाता सॉरी, लिथियम से अगर, मैंने उल्टा चार्ज लगा दिया क्या, एक मिनट
एक मिनट, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और लिथियम से जा रहे हैं तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, उल्टा जस्ट रिवर्स लगा दिए थे, याद रखना है। तो क्या हो रहा है यहाँ से, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग किधर हो रही है, कार्बन की ओर हो रही है। अब इस कार्बन पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इस पे पार्शियली डेल नेगेटिव चार्ज आ गया, और लिथियम के ऊपर एक डेल क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे पास होगी, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो कार्बन है, अब इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे भी एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसको डेल 1 कर देते, इसको डेल 2 कर देते, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है इस कार्बन पे, तो ये आगे वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, तो इस पे एक और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो डेल 3 नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पर कार्बन एटम के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, उनपे जो चार्ज आता है, वो चार्ज जो होता है वो उतना क्या होता है, अमाउंट में या मैग्नीट्यूड में क्या होता है, कम होता है। मतलब पास वाला जो कार्बन जितनी इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उतना यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा, उससे कम, मतलब इधर चलते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता जाता है, कम होते जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है सीखने वाला वो क्या है, कि हमारे पास कार्बन चेन से अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, कार्बन चेन वाले जो कार्बन है उससे क्या है, कम है, तो ये ग्रुप क्या करेगा, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। तो ये जो ग्रुप है बेटा, ये पार्शियली शिफ्टिंग करा रहा है किधर, कार्बन चेन की ओर। इसलिए ये जो लिथियम है, या किस तरह काम करेगा, ये यहाँ पे काम करेगा किसकी तरह, प्लस आई ग्रुप की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है, प्लस आई ग्रुप की तरह काम कर रहा है। ओनली एग्जांपल से अपन समझने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है आपको। अभी मैं ग्रुप्स भी आपको बताऊंगा कि प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनको अपने को समझना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं प्लस आई ग्रुप के ऑर्डर की, जिसको आपको याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप, इसको याद रखेंगे आप। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप, भाई प्लस आई ग्रुप कौन कौन से हैं और उनका जो ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का वो क्या होगा, वो थोड़ा सा अपन चेक करते हैं। देखो जरा, ये ऑर्डर हमको याद रखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चंस अगर हमको दिए जाएंगे तो इस ऑर्डर से क्वेश्चंस कैसे करना है वो हमको सबसे पहले आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर टर्सरी मेथिल ग्रुप, ये देखो इससे कम हो जाएगा सेकेंडरी मेथिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, इससे कम हो जाता है 1 डिग्री मेथिल ग्रुप, इससे कम हो जाएगा मेथिल ग्रुप, इससे कम हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप याद रखना है, ट्राइट्रियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। ये जो ग्रुप का ऑर्डर है इसको आपको एक्यूरेट बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है प्लस आई ग्रुप का, किसका है, प्लस आई ग्रुप का। ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज सीखी बेटा, हमने देखा सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में अभी मैं ग्रुप आपको पढ़ा रहा हूँ, प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि प्लस आई ग्रुप जो है वो पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन की कराते हैं, किधर पे, कार्बन चेन पे। ठीक है, कार्बन चेन पे जो प्लस आई ग्रुप जुड़ा है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराता है, किस साइड, कार्बन चेन के साइड। वही चीज हमने यहाँ देखी। अब ऐसे कितने ग्रुप थे तो वो हमने डिस्कस किया कि ये जो ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट जो आया, ग्रुप नंबर सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। अब ये जो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप होते हैं, इनके बारे में हमको क्या क्या पता है। तो बच्चों, ये जो है माइनस वाले जो ग्रुप होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने वाले ग्रुप है, इसको शॉर्ट पे क्या बोल सकते हैं, EWG, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप है। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं चैन के। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप। अच्छा, ये क्या करेंगे बताओ, अगर ये ग्रुप कार्बन चेन से जुड़े हैं
तो ये कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? तो भाई ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं ना कार्बन चेन से, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे कार्बन चेन से। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इन कार्बन चेन। ये जो ग्रुप होते हैं ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते, डिक्रीज कर देते। क्या कर देते हैं? डिक्रीज, मतलब कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। अब ये जो माइनस आई ग्रुप है बच्चों, इसमें पार्शियली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, पार्शियली सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पे भी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर कार्बन चेन टू किधर होगी, आपके माइनस आई ग्रुप साइड। तो यहाँ पे बेटा पार्शियली सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी जरूर, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या रहेगा इस बार, कार्बन चेन टू, कार्बन चेन टू माइनस आई ग्रुप साइड, माइनस आई ग्रुप साइड। अभी हम इसको मैं एग्जांपल से जब बताऊंगा आपको तो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, अभी समझते चलिए आप। ठीक है जी, क्या बोला मैंने, ध्यान सुनिएगा। माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं कार्बन चेन पे, पार्शियल इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इसमें किधर से किधर होती है, कार्बन चेन से माइनस आई ग्रुप साइड होती है। चलिए अब मैं इसके ऑर्डर को बता रहा हूं, जैसे प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर था वैसे ही माइनस आई ग्रुप का भी क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप। अब ये माइनस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं, उनका जो ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का वो कैसे होता है उसको अपन देखते हैं। ये हमको याद भी रखना है क्योंकि एग्जाम में आएगा। तो ये ग्रुप्स का जो ऑर्डर होता है ये हमको सारे बच्चों को क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बहुत आसानी से ये बनना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता है बेटा नाइट्रो ग्रुप आता है, उसके बाद आता है साइनाइड ग्रुप, फिर आता है यहाँ पे एसिड ग्रुप, फिर आता है एस्टर ग्रुप। मैं बोलते जा रहा हूं, आप जैसे जब नोट्स बनाओगे आप, तो नोट्स बनाते समय जो है इन ग्रुप्स को प्रॉपर तरीके से नाम के साथ आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी, नाइट्रोसाइनाइड COH मीन एसिड, और फिर एस्टर, फिर आपके पास आ जाएंगे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आ जाएगा क्या, आयोडीन। ठीक है, ऑर्डर याद रखो, नाइट्रो साइनो मतलब नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, एसिड ग्रुप, एस्टर ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर इसके बाद हमारे पास आता है OH ग्रुप, OH मींस एल्कोहल, फिर आता है एल्कोक्सी ग्रुप। अब ये OR ग्रुप जो है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, OR ग्रुप को याद रखना है, इसको एल्कोक्सी लिखते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। और एल्कोक्सी जो ग्रुप होता है इस पे आपको क्या याद रखना है कि जो आर ग्रुप होता है यहाँ पे क्या होता है, आर ग्रुप जो होता है या तो ये मेथिल हो सकता है, एथिल ग्रुप हो सकता है, ये ऐसे एल्किल ग्रुप कोई ना कोई हो सकता है। ठीक है, ओ आर ग्रुप जो है ये एल्किल या फिर एथिल ग्रुप में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलो एक बार अपन फिर से देखते हैं कौन कौन से, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, एसिड, एस्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH। ओके, ओ आर, एक मिनट, हाँ ओ आर जो है इसके डायरेक्ट नहीं आएगा, ओ आर के पहले यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एल्काइन। ओके, एल्काइन के बाद यहाँ पर आता है एमीन, और एमीन के बाद आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे, यहाँ पर आता है एल्कोक्सी। दो ग्रुप और है उसके बाद एल्कोक्सी। ये जो एल्कोक्सी मैंने बताया था ना वो एल्काइन, एमीन और फिर आपके पास क्या आएगा, एल्कोक्सी। और फिर यहाँ पे एल्कोक्सी के बाद आता है फेनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, फेनिल, C6H5, और इसके बाद आता है एल्कीन ग्रुप, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके बाद आता है H ग्रुप। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है हमारे पास माइनस आई ग्रुप का, और जो मैक्सिमम टाइम पूछे जा रहे हैं उन्हीं ग्रुप का ऑर्डर मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप्स को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे तो ये ग्रुप्स का ऑर्डर जो है हमको बार बार परेशान कर सकता है, इसीलिए ये सारे ग्रुप्स हमको आने चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने देखा माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए टाइप्स ऑफ
इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम चर्चा करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? तो इंडक्टिव इफेक्ट बेटा हमको पता है दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट कैसे कंसीडर करोगे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब कार्बन चेन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हो? प्लस आई ग्रुप जुड़ा हो। प्लस आई ग्रुप जुड़ा हो तो ऐसे केस में हमको क्या पता है कि कार्बन चेन के साथ जब प्लस आई ग्रुप जुड़ता है तो ऐसे केस में प्लस आई ग्रुप से कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो होता है। ठीक है। मैंने माइनस आई ग्रुप में इसको नहीं समझाया था, चलो इसको बताता हूँ। तो यहाँ पे पार्शियली सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होती है वो प्लस आई ग्रुप से किधर होती है? कार्बन चेन की ओर। ठीक है। तो यहाँ पे जो चेन में पोलराइजेशन आता है, ठीक है, वो क्या बोलना चाहिए यहाँ पर? क्या कहलाता है? प्लस आई इफेक्ट कहलाता है। इसको हम प्लस आई इफेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है जी। सेकेंड नंबर पे देखो, अगर हम बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप की, तो माइनस आई इफेक्ट कब आप देखोगे? तो माइनस आई इफेक्ट जो है ये हम कब देखते हैं? जब कार्बन चेन, वो भी आपको पता है सेचुरेटेड वाली बात कर रहे हैं। कार्बन चेन, सेचुरेटेड कार्बन चेन बोल सकते हो। इससे अगर कौन जुड़ा है बताओ? माइनस आई ग्रुप जुड़ा है, जो अभी हमने पढ़े एग्जांपल में। तो ये ग्रुप क्या करेंगे? ये ग्रुप कार्बन चेन से पार्शियल इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस साइड हो रही है? पार्शियली सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग किधर हो जाएगी? ये हो जाएगी कार्बन चेन से किधर साइड? माइनस आई ग्रुप के साइड हो जाएगी। तो जो पोलराइजेशन होगा यहाँ पे मॉलिक्यूल में, उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान समझना। इसके पहले वाली स्लाइड में अगर हम देखेंगे, ओके, हाँ, जी वाली स्लाइड में ये माइनस आई ग्रुप में मैंने आपको एग्जांपल, चलो इसको अब यहाँ बता देता हूँ मैं। चलो यहाँ पे मैंने बता नहीं पाया था, यहाँ बता दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जब माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप कार्बन चेन से जुड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये मेरे पास कार्बन चेन है, इससे कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ जोड़ दिया, क्या? क्लोरीन को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिए? क्लोरीन को जोड़ दिए। तो क्लोरीन क्या करेगा बताओ? ये यहाँ के जो दो इलेक्ट्रॉन है उसको क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, तो इसके ऊपर पार्शियली क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और ये जो कार्बन है इस पे पार्शियली क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पोलराइज हो गया आपके पास कार्बन चेन। ठीक है। अब इस कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या करता है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो अपने साइड वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस पे फिर एक डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसको डेल टू कर देते हैं, इसको डेल वन कर देते हैं, तो डेल टू पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। इस कार्बन पे फिर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो ये अपने साइड वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। तो बताओ, ये वाला जो कार्बन है इस पे भी एक डेल पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन इसको डेल थ्री पॉजिटिव लिख देते हैं। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर कार्बन चेन से ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा है जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? माइनस आई ग्रुप। क्या बोल देते हैं? माइनस आई ग्रुप। ऐसा ग्रुप जो सेचुरेटेड कार्बन श्रृंखला से जुड़ा है और उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी ओर खींच रहा है, तो ऐसा ग्रुप कहलाता है माइनस आई ग्रुप। और ऐसे ग्रुप के कारण या ऐसे माइनस आई ग्रुप के जुड़े होने के कारण सेचुरेटेड कंपाउंड में जो पोलराइजेशन हो रहा है, उस पोलराइजेशन को ही हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट। और उसी प्रकार से मैंने यहाँ आपको बताया था कि कार्बन चेन अगर मेरे पास है, यहाँ पर सेचुरेटेड कार्बन चेन है और उस पे कोई हमारे पास ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, यहाँ पे पार्शियली शिफ्टिंग करा दे कार्बन की, तो ये जो ग्रुप है इसको मैंने प्रीवियस पेज में एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो इसको हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। क्या बोलते हैं? प्लस आई ग्रुप। क्यों? क्योंकि इस पे डेल क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट होंगे कार्बन की ओर। तो इस कार्बन पे क्या आता था? मैंने आपको बताया था डेल नेगेटिव चार्ज, डेल वन नेगेटिव चार्ज।
फिर इस कार्बन से यहाँ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती थी तो इस पे डेल 2 माइनस चार्ज आया था, और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती थी तो ये आगे वाले पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता था, तो इस पे डेल 3 नेगेटिव चार्ज आता था। क्लियर है? तो यहाँ पे इस ग्रुप, ये जो ग्रुप जुड़ा है, इस ग्रुप ने क्या किया, पार्शियली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कार्बन चेन में कराई है। तो प्लस आई ग्रुप पार्शियली सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर करा रहा है, कार्बन चेन पे करा रहा है। ठीक है, इसके कारण से आपका जो सैचुरेटेड कंपाउंड है उस पे पोलराइजेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? पोलराइजेशन आ रहा है। इसी कारण से इस इफेक्ट को क्या बोले, प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट हम बोलेंगे। अब बात ये आती है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस कितने हैं। तो एप्लीकेशंस अपन देखते हैं, उसके पहले हम थोड़ा वाटर ले लेते हैं, उसके बाद जो है अपन चालू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है जी, तो अपन हेडिंग डालते हैं अब क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की क्या बोल रहे हैं आप, एप्लीकेशंस। ठीक है जी, तो एप्लीकेशन कौन कौन से देखो, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे अपन बताते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बताया जा सकता है। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी को भी बताया जा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी बताया जा सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, चलो यही बताया था, उसके आगे तो एग्जांपल बताने ही पड़ेंगे। फोर्थ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, यौगिकों की अम्लीय प्रकृति को बताया जा सकता है। फिफ्थ नंबर है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, यौगिकों की क्षारीय प्रकृति को भी बताया जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट इसी के आगे लिखवा रहा हूं, थोड़ा समझना। अब इनकी स्टेबिलिटी को कौन सा ग्रुप बढ़ाएगा, कौन सा ग्रुप कम करेगा, वो भी देखते हैं। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बेटा ध्यान सुनिएगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को पॉजिटिव इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ाते हैं, नेगेटिव इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, कम करते हैं। समझते चलिए, सीखते चलिए। तो हमने क्या बोले कि जो कार्बोकेटायन, इसको बिल्कुल अच्छे से अंडरलाइन करेंगे कि कार्बोकेटायन जो होगा उसकी स्टेबिलिटी को पॉजिटिव इफेक्ट वाले बढ़ाएंगे, नेगेटिव इफेक्ट वाले क्या करेंगे, कम करेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे आते हैं, अगर कार्बोनाइन आ गया तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को माइनस आई वाले बढ़ाएंगे और प्लस आई वाले क्या करेंगे, कम करेंगे। अच्छा ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं फ्री रेडिकल, अगर कार्बन पे फ्री रेडिकल वाला कार्बन आ गया और इससे कोई प्लस आई और माइनस आई ग्रुप लगा है, तो प्लस आई वाले जो ग्रुप होंगे वो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, माइनस वाले क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर मैं किसी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई ग्रुप के। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो माइनस आई वाले जो ग्रुप जुड़े हैं किसी ग्रुप के साथ, तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, जबकि प्लस आई वाले जुड़े हैं तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। अगर हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई वाले ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई ग्रुप के। बोलो। चलिए, यहां तक अगर आपने नोट कर लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो देखो हमने क्या क्या देखा, पहले एप्लीकेशन कितने टाइप की देख रहे हो, 5 टाइप की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड। ठीक है जी, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल के साथ। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले नंबर पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कुछ एग्जांपल हमने लेकर आए हैं आपके लिए, इनको हमको देखना है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को अपन कैसे दिखाएंगे। अभी मैंने आपको एक जनरल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है, उसको सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, कि अगर कोई कार्बोकेटायन है बेटा, तो उसकी स्टेबिलिटी को प्लस आई वाले ग्रुप बढ़ाएंगे, माइनस आई वाले क्या करेंगे, कम। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हम ये ग्रुप अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। चलिए आते, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्लस जिस कैटायन जो जुड़ा है उसे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कैटायन से एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है, इसका तो प्लस आई इफेक्ट होता है। या दो मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, मतलब दो प्लस आई ग्रुप जुड़े कार्बोकेटायन से, और यहाँ जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसे 3 प्लस आई ग्रुप जुड़े हैं। तो हमको पता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई ग्रुप बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप के नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखो, सब में दो कार्बन की चेन है, आपको सब में दिखाई दे रहा है। केटायन के बाद वाला कार्बन जो है उससे यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ा है, या केटायन के बाद वाले कार्बन से दो क्लोरीन जुड़े हैं, और यहाँ केटायन के बाद वाले कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो ये 1 माइनस आई ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस आई ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहाँ पे 3 माइनस आई ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, अब देखो जरा ध्यान से, हमने क्या लिखा है, कार्बोकेटायन जो है उससे अगर कोई माइनस आई ग्रुप जुड़ा है, कार्बोकेटाइन वाली चेन हो या कंपाउंड हो, उसमें कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अगर जुड़ा है, तो वो स्टेबिलिटी को कार्बोकेटाइन की क्या करते जाता है, कम। क्या करते जाता है, कम। तो बच्चों यहाँ नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी उसकी क्या होते जाएगी, कार्बोकेटाइन की घटते जाएगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हम ऐसे लगा सकते हैं, बिल्कुल यस, आप लोग का भी ये करेक्ट ऑर्डर आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए, यहाँ देखिए कार्बोकेटाइन से एक CH3 ग्रुप जुड़ा है, मतलब एक प्लस आई ग्रुप जुड़ा है। यहाँ कार्बोकेटाइन से एक कार्बन जुड़ा है और उससे क्या जुड़ा है, क्लोरीन, मतलब यहाँ पे माइनस आई ग्रुप जुड़ा है। ठीक है जी, यहाँ पे कार्बोकेटाइन वाले कार्बन से कौन जुड़ा है, NO2, ये भी तो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। और अब अगर मैं ये तीनों ग्रुप में बोलूं, अगर मैं इसको A नंबर दे दूं, इसको B नंबर दे दूं और इसको C नंबर दे दूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, तो बेटा ये मेथिल ग्रुप जो है ये तो प्लस आई इफेक्ट वाला है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोकेटाइन की बढ़ा देगा। लेकिन क्लोरीन और नाइट्रो ग्रुप जो है ये माइनस आई इफेक्ट वाले हैं, तो ये तो स्टेबिलिटी को कार्बोकेटाइन की क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब ये दोनों माइनस आई वाले हैं, तो दोनों में सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है, तो बेटा इसका माइनस आई ज्यादा है, इसका माइनस आई क्या है, कम है। तो देखो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबिलिटी को डाउन करेगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को ज्यादा घटाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर क्या लगा सकते हैं स्टेबिलिटी का, जस्ट ऐसे ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, आते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे दो मेथिल ग्रुप यहाँ पे भी है, दो मेथिल ग्रुप यहाँ पे भी, दो मेथिल ग्रुप यहाँ पे भी है। केवल चेंज यहाँ पर एक हेलोजन ग्रुप से किया है उसने, हेलोजन ग्रुप को यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज। अब हेलोजन ग्रुप जो है वो तो माइनस आई ग्रुप लगता है। देखो दो प्लस आई ग्रुप तो इसमें भी है, दो प्लस आई इसमें भी और दो प्लस आई इसमें भी है। तो केवल और केवल चेंज करोगे आप, केवल इफेक्ट देखोगे यहाँ पे जो डिफरेंट ग्रुप है उसकी हेल्प से। तो देखो यहाँ ध्यान से, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तीनों ही माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अच्छा ये तीनों माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है तीनों में, तो बेटा हमको पता है ना माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, अभी हमने पढ़े भी थे। हेलोजन में फ्लोरीन सबसे ज्यादा, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, और आयोडीन उससे भी कम। तो बताओ जरा यहाँ पे जो सबसे ज्यादा माइनस आई शो करेगा वो स्टेबिलिटी को उतनी ज्यादा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका माइनस आई ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, और इसका सबसे कम माइनस आई है। तो आप बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हम ऐसे लगा सकते हैं, यस, जिसका माइनस आई सबसे कम है वो उतनी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड हो सकेगा यहाँ पर। ठीक है जी, अब एक मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ले लिया हूं, ध्यान सुनना। ये मेरे पास जो कार्बोकेटायन है, ये जिस कार्बन पे केटायन है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब इसको 1 डिग्री कार्बोकेटायन बोल सकते हैं। क्या 1 डिग्री कार्बोकेटायन बोल सकते हैं। यहाँ कार्बन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो दो कार्बन से जुड़ा है, तो इसको 2 डिग्री कार्बोकेटायन बोला जा सकता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको 3 डिग्री कार्बोकेटायन हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अब स्टेबिलिटी की बात आई, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा है,
और यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ज्यादा होते जा रहे हैं, उनका प्लस आई इफेक्ट भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब यहाँ पर ये वाला जो एल्किल ग्रुप है, एक ही एल्किल ग्रुप है, तो इसका एक ही ग्रुप का क्या काम करेगा, प्लस आई। लेकिन यहाँ पे कितने ग्रुप है बताओ, 2 ग्रुप है, तो इसका 2 ग्रुप का प्लस आई काम करेगा, 2 प्लस आई ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर देखो ये एक, ये 2 और एक 3, 3 मेथिल ग्रुप है। इसको मैंने सिखाया है, बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। मैंने बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर पढ़ाया कैसे ओपन करते हैं इसको, आपको आ जाएगा। तो 3 ग्रुप है यहाँ पर, 3 ग्रुप प्लस आई वाले हैं। कितने ग्रुप है प्लस आई वाले, 3। इसलिए यहाँ पर 3 ग्रुप ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे कार्बोकेटायन को। आते नेक्स्ट नंबर पे आइए, देखिएगा ध्यान से। सभी में कार्बन, जिस कार्बन देखो सभी में कार्बोकेटायन दिख रहा है आपको। यहाँ पे 3 मेथिल ग्रुप है, तो देखो कार्बोकेटायन से यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप लगे हैं। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए 2 प्लस आई ग्रुप लगे हैं, और एक जो है यहाँ पे माइनस आई ग्रुप लगा है। माइनस आई बोले तो फ्लोरीन। ओके, माइनस आई बोले तो फ्लोरीन। यहाँ पर देखो एक मेथिल ग्रुप और 2 फ्लोरीन ग्रुप है, तो एक जो है यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है, और 2 जो ग्रुप है वो माइनस आई ग्रुप है। ठीक है जी। यहाँ पे तीनों के तीनों माइनस आई ग्रुप है, तीनों के तीनों कौन से ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है। अब आपको मैं पूछूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बताओ, तो नहीं बता पाओगे क्या, इजीली बता पाओगे बेटा। यहाँ जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे कार्बोकेटायन को उतना ज्यादा स्टेबल करेंगे। मतलब यहाँ पे ऑर्डर आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, माइनस आई ग्रुप के नंबर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। तो हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन सीखा, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने किए। अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताइएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे। कार्ब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी एप्लीकेशन नंबर सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। अब आपको मैंने इसमें लिखवाया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट जब भी आप करने जाते हो तो पहले आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी है उसको माइनस आई वाले बढ़ाएंगे, प्लस आई वाले क्या करेंगे, कम। इसको बिल्कुल आपको अच्छे से बिल्कुल दिमाग में याद रखना है। ठीक है, क्या कि कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, माइनस आई ग्रुप, और घटाएंगे कौन, प्लस आई ग्रुप। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन के साथ 3 H लगे हैं, यहाँ पे कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन लगे। अगर मैं इसको A, B, C और D बोल दूं, ठीक है जी, तो यहाँ देखिएगा। चलो इसको मैं ऑप्शन को हटा देता हूँ, नहीं चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 जो है माइनस आई ग्रुप लगे। कितने माइनस आई है, 3। कार्बोनाइन वाले कार्बन से 3 फ्लोरीन लगे। यहाँ पे भी 3 माइनस आई ग्रुप लगे। ओके जी, यहाँ पे भी 3 माइनस आई ग्रुप लगे। लेकिन यहाँ पर देखो फ्लोरीन जो है इसका माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, क्लोरीन का माइनस आई थोड़ा कम होता है, और ब्रोमीन का सबसे क्या होता है, कम होता है। अब आपको ये 4 कंपाउंड में पूछा जाए कि बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, या स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ बोल दिया यहाँ पर, तो हमको एक बात पता है कि कार्बन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, मतलब एनायन है, कार्बोनाइन की बात कर रही हो। तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप रहेगा उतनी ज्यादा वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर बेटा अगर हम चेक करें तो बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, सी की उससे कम, डी की उससे कम, और ए की सबसे कम हो जाएगी। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद से सोचिए कि कैसे करेंगे। अब कार्बन हम देखेंगे, सब कार्बन पे जहां पे नेगेटिव चार्ज है उससे कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं वो हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप लगा है मतलब प्लस आई ग्रुप लगा है, यहाँ 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं मतलब 2 प्लस आई ग्रुप लगे हैं, और यहाँ कार्बोनाइन वाले कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप लगे हैं मतलब 3 प्लस आई ग्रुप लगे हैं। अब हमको क्या पता है बेटा कि प्लस आई जितने जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेंगे कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी वैसे वैसे डाउन जाते जाएगी। यहाँ पे कोई भी प्लस इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है, मतलब इन तीनों एनायन से सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया। ठीक है, और जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या आते जाएगी, डाउन आते जाएगी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कहता है, यहाँ पर देखो कार्बोनाइन वाला जो कार्बन है उसके साथ क्या लगा है, CH2, और उसके बाद एक यहाँ पे क्या है, ग्रुप OH है। OH ग्रुप का कौन सा इफेक्ट काम करता है, माइनस आई। ओके जी, यहाँ पर आते हैं NO2 ग्रुप लगा है, मतलब इतनी चेन तो तीनों में कॉमन है, इसका भी कौन सा इफेक्ट काम करता है, माइनस आई। अच्छा, तीसरे नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है, इसका भी कौन सा इफेक्ट काम करता है, माइनस आई। ओके,
अब हम यहाँ क्या देखेंगे, तीनों में माइनस आई है, तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ क्या बताया था, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर क्लियर है तो आप बड़े आसानी से ये क्वेश्चन को लगा लोगे, और माइनस आई इफेक्ट अगर ऑर्डर आपको क्लियर नहीं है तो गड़बड़ करोगे। तो देखिएगा ध्यान से, इसको आपको मैंने पहले ही बताया था कि NO2 ग्रुप का जो माइनस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा, OH और Br में हेलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, OH का क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं इसको A, इसको B और इसको C नंबर कंसीडर करूं तो मुझे बताओ क्या ऑर्डर लगाओगे। जिसका माइनस आई सबसे ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, और जिसका माइनस आई कम है उसकी स्टेबिलिटी उससे कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास ऑर्डर आएगा, बी सबसे आगे हो जाएगा बेटा, उससे कम कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, और उससे कम कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम अल्टरनेट करते जा रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे एक कार्बन मैंने कम बनाया है क्या, ओके ठीक है, इसको मैं सुधार देता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन है। ओके ओके ओके, ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पर कार्बिनाइन वाली जो चेन है कार्बन की, वो 4 4 कार्बन की सभी में आपको नजर आ रही है। यहाँ पे कार्बिनाइन से सेकेंड कार्बन पे फ्लोरीन जुड़ा है, यहाँ कार्बिनाइन से थर्ड कार्बन पे फ्लोरीन जुड़ा है, और ये कार्बन से कार्बिनाइन वाले कार्बन से फोर्थ कार्बन पे फ्लोरीन जुड़ा है। अब आपको मैंने देखो जब इंडक्टिव इफेक्ट मैंने पढ़ाया था तो आपको वहां बोला था कि ये जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। मतलब यहाँ तीनों एग्जाम्पल पे आपको फ्लोरीन दिख रहा है, मतलब तीनों में माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, मतलब सेम ग्रुप जोड़ दी ना आपने। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा फ्लोरीन करेगा, जो कार्बेनाइन के पास होगा। तो कार्बेनाइन के पास देखो ये सेकंड कार्बन पे फ्लोरीन है, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा किसको, इस कार्बन को या कार्बेनाइन को। उसके बाद ये कार्बेनाइन से थर्ड कार्बन पे फ्लोरीन लगा, ये उससे कम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और लास्ट वाले में देखो 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन से क्या लगा है, फ्लोरीन। कार्बेनाइन वाले कार्बन से फोर्थ कार्बन पे क्या लगा है, फ्लोरीन। तो यहाँ पर अगर मैं इनको इसको मैं ए कंसीडर कर दूं, इसको बी कंसीडर कर दूं और इसको सी कंसीडर कर दूं, तो इनमें बेटा ए सबसे ज्यादा स्टेबल, बी उससे कम हो जाएगा और सी उससे कम हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ये ऑर्डर लगेगा। ठीक है जी, आओ यहाँ पर, यहाँ देखिए, फिर देखिए बड़ा अच्छा सा बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ कार्बेनाइन जिस कार्बन से आ रहा है ये 1 डिग्री कार्बेनाइन है, ठीक है जी। यहाँ कार्बेनाइन जिस कार्बन पे आ रहा है वो 2 डिग्री कार्बेनाइन है, और यहाँ कार्बेनाइन या एनाइन जिस कार्बन पे आ रहा है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन है, ठीक है जी। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ ध्यान सुनना, यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप, और यहाँ एक क्या है, एथिल ग्रुप है, और यहाँ तीन तीन क्या है, मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर है जी, ठीक, अच्छे समझ गए। अच्छा अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप है तो मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप है। यहाँ दो एल्किल ग्रुप है तो हम बोलेंगे यहाँ दो प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं कार्बेनाइन वाले कार्बन से। और यहाँ पे तीन क्या बोलना चाहिए, प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। अब आपको क्या पता है, हमको ये पता है कि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को प्लस आई वाले क्या करते हैं, कम, माइनस वाले बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ तो तीनों के तीनों जगह पे क्या लगे हैं, प्लस आई ग्रुप लगे। तो मुझे एक बात बताओ, जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगे होंगे उतनी स्टेबिलिटी डाउन जाएगी, और जितने कम प्लस आई लगेंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर यहाँ पे करेक्ट जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने का प्रयास करो। यहाँ पर कार्बोनाइन वाले कार्बन से CT3 ग्रुप लगा है ना, तीन क्या है, ट्राइट्रियम। फिर ये है ड्यूटेरियम, तीन ड्यूटेरियम है, और यहाँ तीन क्या है, प्रोटियम है। ठीक है, कार्बन के आइसोटॉप लगा है, और आइसोटॉप जो है वो तो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, याद रखना। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आइसोटॉप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो इसका भी प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, इसका भी प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। ये जो ग्रुप है इनका, और ये जो ग्रुप है इसका भी प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा। अब बात ये आ रही है कि प्लस आई इफेक्ट तो तीनों शो कर रहे, लेकिन प्लस आई इफेक्ट ज्यादा किसका होता है। तो बेटा प्लस आई इफेक्ट ना ये ट्राइट्रियम का ज्यादा होता है, उससे कम ड्यूटेरियम का होता है, और सबसे कम क्या होता है, मेथिल ग्रुप का होता है। तो आप बता पाओगे क्या, आप इस बार बता पाओगे स्टेबिलिटी कार्बोनाइन की, बिल्कुल बता पाओगे। जितना कम प्लस आई होगा, जितना कम प्लस आई ग्रुप वाला ग्रुप जो है कार्बोनाइन वाले कार्बन से जुड़ा है,
उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होते जाएगी, ज्यादा। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अगर ज्यादा स्ट्रेंथ में काम कर रहा है तो ऐसे केस में बेटा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है, ऐसे करके हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, देखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल वाला एक क्वेश्चन है, मुक्त मूलकों का स्थायित्व, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त मूलकों का स्थायित्व बोलेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो फ्री रेडिकल के केस में अपने को क्या याद रखना था, मैंने आपको बताया फ्री रेडिकल जो है वो स्टेबल होते हैं बेटा प्लस आई वाले ग्रुप से, और अनस्टेबल होते हैं माइनस आई वाले ग्रुप से। मतलब प्लस आई जो ग्रुप होते हैं वो इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और प्लस आई वाले ग्रुप जो है इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और माइनस आई वाले जो ग्रुप है वो इनकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं इनको देखते हैं। यह देखिएगा, फ्री रेडिकल जिस कार्बन पे उस पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ओके। फ्री रेडिकल जिस कार्बन पे उससे एक प्लस आई ग्रुप लगा है, यहाँ पे 2 प्लस आई ग्रुप लगे हैं, और यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप लगे हैं फ्री रेडिकल वाले कार्बन से। तो जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप की संख्या बढ़ते जाती है वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की बढ़ते जाएगी बेटा, ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल वाले कार्बन से CH2 ग्रुप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, सबको क्लियर हो रहा है। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ा है, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ा है, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ा है, और यहाँ पे आयोडीन जोड़ा है। ठीक है, ओके। अब हमको पता है इसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई, इसका भी कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई, और इसका भी कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, और इसका भी कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। मतलब जो 4 हेलोजन यहाँ पे अटैच करके रखा है सभी का माइनस आई इफेक्ट यहाँ काम कर रहा है। लेकिन बेटा याद क्या रखना है कि इसका माइनस आई तो हमको ज्यादा होता है, हमको ये पता है। फ्लोरीन से कम माइनस आई किसका होगा, क्लोरीन का। क्लोरीन से कम किसका होता है, ब्रोमीन का। और ब्रोमीन से कम किसका होता है, आयोडीन का। और आपको एक बात अभी मैंने लिखवा दी है कि बेटा कार फ्री रेडिकल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं माइनस आई ग्रुप के। मतलब माइनस आई ग्रुप जो है वो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएंगे, किसकी, फ्री रेडिकल। तो भाई जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगेगा या जितना बड़ा माइनस आई ग्रुप लगेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी डाउन जाएगी। मतलब माइनस आई इफेक्ट जैसे जैसे कम हो रहा है ग्रुप का वैसे वैसे स्टेबिलिटी अपन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहां पर आ जाइए, बहुत बढ़िया। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, देखो प्रोटियम लगा है यहाँ 3 है ना, कार्ब फ्री रेडिकल के साथ क्या लगा है, 3 प्रोटियम, यहाँ ड्यूटेरियम, और यहाँ क्या लगा है, ट्राइट्रियम। अब इसमें मेरे को बोल दिया स्टेबिलिटी की बात कर दिया, तो यहाँ पे ना जैसे जैसे अगर प्लस आई इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, प्लस आई इफेक्ट की हम बात करते हैं, प्लस आई इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो टाइट्रियम का ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का उससे कम, और प्रोटियम का उससे भी क्या होता है, कम। ये वाला ऑर्डर हमको अगर पता है तो भाई प्लस आई ग्रुप जो जैसे जैसे बढ़ता है हमको पता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, फ्री रेडिकल की बढ़ते जाती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखने का प्रयास कीजिएगा और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उससे आप फॉलो करो। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं सारे प्रीवियस के क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहे, ठीक है जी। यहाँ पर आइए, फ्री रेडिकल वाले कार्बन में कार्बन चेन में कितने कार्बन दिखाई दे रहे, 3। इसमें देखो थर्ड कार्बन पे फ्लोरीन लगा है, फ्री रेडिकल कार्बन से यहाँ पे देखो सेकंड कार्बन पे फ्लोरीन है, और यहाँ फ्री रेडिकल वाले कार्बन पे ही फ्लोरीन लगा है। आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ तो भैया फ्लोरीन का माइनस आई काम कर रहा है, यहाँ पे भी माइनस आई, और यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट ही काम कर रहा है। अब मैं बोलूं आपको तीनों जगह पे फ्लोरीन ही तो जुड़ा है ना, लेकिन बेटा उसकी डिस्टेंस देख लो आप, क्योंकि हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब जितने पास माइनस आई ग्रुप जुड़े होगा, जितने पास माइनस आई ग्रुप जुड़ा होगा उसकी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को उतनी ज्यादा क्या करेगा, वो कम करेगा। तो देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल वाले कार्बन से ही जुड़ गया है, इसके बाद देखो सेकंड कार्बन पे जुड़ा है, और यहाँ कौन सी कार्बन पे जुड़ा है, थर्ड कार्बन पे जुड़ा है। तो जितनी दूरी बढ़ेगी माइनस आई ग्रुप की फ्री रेडिकल वाले कार्बन से उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो बेटा ऑर्डर क्या लगा दोगे बताओ, आप ऑर्डर जस्ट ऐसे लगा सकते हैं, पहले वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सेकंड वाले की उससे कम, और थर्ड वाले की उससे भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आएंगे 5th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा ध्यान से, फिर से यहाँ देखो मेथिल ग्रुप वाला है, मतलब कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब यहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा फिर से कि प्लस आई ग्रुप ट्राइट्रियम का ज्यादा, ड्यूटेरियम का उससे कम, और एच का उससे कम। मतलब ये भी प्लस आई ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप यहाँ पे भी है, 3 प्लस आई ग्रुप फ्री रेडिकल वाले में यहाँ पे भी है, और 3 प्लस आई ग्रुप यहाँ पे भी जुड़े। लेकिन प्लस आई इसका क्या है, मेथिल ग्रुप का काम,
ये ड्यूटेरियम लगे वाले मेथिल ग्रुप का प्लस आई थोड़ा सा ज्यादा, और ट्राइट्रियम लगे वाले मेथिल ग्रुप का प्लस आई और ज्यादा। और प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं बताइए, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ऑर्डर क्या लगा लीजिए, क्या ऑर्डर लगा लेंगे आप, ये जस्ट ऐसे ऑर्डर लगा लेंगे। फिर एक क्वेश्चन वैसे ही दिया है, बहुत आसान है। देखिए ये भी आपके पास प्लस आई ग्रुप है मेथिल, ये आपके पास ये भी मेथिल आई ग्रुप है प्लस आई वाला, और ये भी मेथिल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे प्रोटियम हाइड्रोजन के आइसोटॉप से रिप्लेस मारा है, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब यहाँ प्लस आई इसका कम है, इसका प्लस आई थोड़ा ज्यादा, और इसका प्लस आई और ज्यादा। तो स्टेबिलिटी जितने जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी यहाँ पे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है, तीन कॉन्सेप्ट हमारे पढ़ के हो चुके हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड की हम बात करेंगे, इससे काफी टाइम प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है और अच्छे से हमको समझना है इसको, कैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम चर्चा करते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और पॉजिटिव इफेक्ट वाले जो ग्रुप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे होते हैं। तो देखिएगा जरा ध्यान से और समझने का भी प्रयास करिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ को माइनस आई वाले ग्रुप बढ़ाएंगे, प्लस वाले क्या करेंगे, कम करेंगे। ओके जी, ठीक है। एसिड ग्रुप से यहाँ पे कौन जुड़ा है, एक प्लस आई ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पे देखो एसिड ग्रुप से प्लस आई ग्रुप तो जुड़ा था, मतलब ये जुड़ा है, लेकिन इससे क्या जुड़ गया, एक क्लोरीन, और इसका इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई। तो माइनस आई इफेक्ट वाला अगर ग्रुप जुड़ चुका है चैन में, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है, किसकी, एसिड की। तो बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट से ज्यादा क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ माइनस आई ग्रुप है। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ पे तो देखो CH2COH, इतनी चेन में तो कंडीशन सेम रखा है, लेकिन ये जो ग्रुप यहाँ पर दे के रखा है बेटा, ये क्या हो जाता है, ये सारे के सारे ग्रुप कैसे हो गए, अलग अलग। जैसे NO2 ग्रुप जो है ये माइनस आई शो करता है, फ्लोरीन जो है ये भी माइनस आई शो करता है, OH ग्रुप जो है ये भी माइनस आई शो करता है, लेकिन ये CH3 ग्रुप जो है ये प्लस आई शो करेगा। क्या शो करेगा, प्लस आई शो करेगा। अब बताओ मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ, तो देखिए NO2 का माइनस आई जो है वो सबसे ज्यादा है, ये तीनों ग्रुप में NO2 का सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन का जो है वो OH से ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब ये नाइट्रो से कम कौन हो गया, फ्लोरीन। फ्लोरीन से कम किसका है, OH का। और प्लस आई ग्रुप तो भैया आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ को प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज, मतलब ये तो सबसे लास्ट में आएगा। अगर मैं इसको A कंसीडर करूं, इसको B कंसीडर करूं, इसको C और इसको D, क्लियर है। तो अब मैं बोलूं आपको कि यहाँ पे इसका करेक्ट ऑर्डर लगा दो एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो हम लगाएंगे सबसे आगे किसको, ए को, उससे कम कौन हो जाएगा बी, उससे कम कौन होगा सी, और उससे कम कौन हो जाएगा डी। डी तो सबसे लास्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस आई ग्रुप लगा, प्लस आई जो ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं बेटा, कम कर देते हैं, याद रखना है। ठीक है, आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर एक और कंपाउंड या मॉलिक्यूल हमारे पास दिया है, देखिए यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, यहाँ एसिटिक एसिड है, यहाँ इथेनोइक एसिड है, और यहाँ पे है हमारे पास आइसोप्रोपाइल एसिड, या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, आओ यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एसिड ग्रुप से एक प्लस आई ग्रुप जुड़ा है, ओके, यहाँ पे भी एसिड ग्रुप से एक प्लस आई ग्रुप जुड़ा है, ओके, यहाँ पे भी एसिड ग्रुप से एक प्लस आई ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन जो है इसका माइनर प्लस आई होता है, बहुत माइनर प्लस आई होता है। ठीक है, मैंने लिखवाया भी हूं आपको, माइनस, माइनस नहीं प्लस आई होता है पर माइनर होता है। ओके जी, अब देखो यहाँ पर एसिड ग्रुप से जो जितने भी ग्रुप जुड़े वो सारे के सारे एल्किल ग्रुप है, और सबका प्लस आई ग्रुप है केवल हाइड्रोजन को छोड़ के। तो ये देखो ये जो प्लस आई ग्रुप है ये बहुत कम है, बहुत कम। हाइड्रोजन का प्लस आई बहुत कम होता है, मेथिल ग्रुप का प्लस आई उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, एथिल ग्रुप का प्लस आई उससे और ज्यादा हो जाएगा, और ये जो आइसोप्रोपाइल ये वाला जो ग्रुप है इसका प्लस आई सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, मतलब जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ते जाता है उसका प्लस आई इफेक्ट भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो और हमको तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है ना, और एसिडिक स्ट्रेंथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना प्लस आई ग्रुप के, मतलब प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा तो बेटा यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ को वो क्या कर देगा, कम कर देगा। इसलिए प्लस आई ग्रुप का इफेक्ट जितना कम हो रहा है
उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर पे। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं। अब देखिएगा 4 कार्बन का मेरे पास एसिड है, मतलब पेरेंट चेन में है ब्यूटेनोइक एसिड। क्या है पेरेंट चेन में? ब्यूटेनोइक एसिड। अब ये ब्यूटेनोइक एसिड में यहाँ सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन है, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे क्लोरीन है, और यहां से चलेंगे तो फोर्थ कार्बन पे क्लोरीन है। भाई यहाँ पे भी माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पे भी माइनस आई ग्रुप लगा है 4 कार्बन की चेन में, यहाँ पे भी लगा है, लेकिन सबसे पास कहाँ पे लगा है वो देखो आप। क्यों? क्योंकि माइनस आई ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं ना, बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते? तो आप मुझे एक बात बताइए, माइनस आई अगर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं और हम चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको एक बात याद रखनी है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। किस पे? डिस्टेंस पे। तो जो माइनस आई ग्रुप एसिड ग्रुप के करीब है उसका माइनस आई बहुत ज्यादा लगेगा। यहाँ दूरी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, माइनस आई इफेक्ट का जो प्रभाव है वो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो जो पास में जुड़ा है माइनस आई ग्रुप एसिड ग्रुप के, उसका माइनस आई ज्यादा काम करेगा। जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे माइनस आई कम, और दूरी बढ़ी तो माइनस आई और कम। तो यहाँ पे बेटा करेक्ट ऑर्डर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे ये करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। किसका बताइए? ये करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का। ओके, आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये ऊपर वाली चेन तो आपको सेम ही दिख रही है। यहाँ आपको सेकेंड कार्बन पे क्या लगा के दे दिया है? हेलोजन। यहाँ पे इसका माइनस आई, इसका भी माइनस आई ग्रुप है, इसका भी माइनस आई इफेक्ट और इसका भी माइनस आई इफेक्ट लगता है। अब सबसे ज्यादा माइनस आई किसका लगता है? तो फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का और उससे कम आयोडीन का। यहाँ पे पोजीशन सेम है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस आई ग्रुप है वो अलग कर दिया है। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को उतनी ज्यादा बढ़ाएगा। तो हमारे पास ये करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को एसिड नहीं दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज दे दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा डिफरेंट केस दे देता है तो ऐसे केस में हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हम लोग दी गई स्पीसीज के एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर करते हैं। तो इसका एक्टिव हाइड्रोजन अगर मैं निकालूं तो ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है। तो ये ऑक्सीजन से H प्लस निकला, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज। तो ये मिथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस बन गया। क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस बना। ठीक है, वैसे ये इथाइन का अगर मेरे को कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो ये बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये माइनस। वैसे ही मेरे को ये मिथेनामीन का अगर मुझे, या मेथिलामीन का मुझे क्या बनाना है? बेस बनाना है। तो ये बन जाएगा CH3NH और यहाँ नाइट्रोजन पे क्या है? माइनस चार्ज। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं एक हाइड्रोजन को निकालूं तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैंने कॉन्जुगेट बेस बना लिए 4। अब क्या करना है जी? अगर हमने कॉन्जुगेट बेस बना लिए हैं बच्चों, तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद हम इसकी देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो आपके पास कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो ऑक्सीजन आपके पास दिखाई दे रहा है जिसपे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ध्यान दीजिएगा, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिलेगा आपको। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है 3.5। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आता है तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है कितनी? 3.2। जनरली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, लेकिन जब sp कार्बन पे एनायन आ जाता है, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3.2। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3। और sp2 कार्बन, ये जो कार्बन है डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7 जब इस पे एनायन आता है तब। ठीक है, 2.7। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ के। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो उतना आसानी से H प्लस आयन डोनेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, या देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ की होती है। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उससे जुड़ा जो H प्लस है वो उतने आसानी से रिलीज करेगा, और जितनी आसानी से कोई H प्लस रिलीज करती है स्पीसीज, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होती है? ज्यादा। तो यहाँ ऑर्डर हम लोग जस्ट ऐसे लगा देंगे। बोलो क्लियर है सबको बात? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जांपल है यहाँ पे वेरियस टाइप के, देखिएगा। पहले नंबर पे आओ।
यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, लेकिन एक खास बात क्या है कि ये सेम पीरियड वाले एलिमेंट यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। कोई नहीं, इनका कॉन्जुगेट बेस तो बना के देखते हैं। CH3 माइनस, इसका बनाओ NH2 माइनस, एक हाइड्रोजन निकाल रहे सबसे, ये OH माइनस और ये F माइनस, ये मैंने क्या बनाया, कॉन्जुगेट बेस। ओके, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लो। तो भैया कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरल, ये sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन की होती है 2.5। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी sp3 है, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की होती है 3.5 और फ्लोरीन की कितनी होती है 4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। याद रखना, अभी मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट पहले बताया हूँ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एलिमेंट की, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बड़े आसानी से क्या करेगा, रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा तो बेटा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये पीरियड वाइज सेंटर एटम है यहाँ पर, ये भी याद रखना। यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ग्रुप वाइज सेंटर एटम है, क्या है, ग्रुप वाइज सेंटर एटम है। देखो यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट, क्या है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो जब भी ग्रुप वाइज एलिमेंट पे आते हैं, तो ऐसे केस में जब हम ग्रुप एलिमेंट की बात करते हैं, मैं यही लिख दे रहा हूँ, ग्रुप एलिमेंट अगर सेंटर एटम हो, ग्रुप एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। फ्लोरीन से ज्यादा कौन बड़ा होगा, क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा कौन होता है, ब्रोमीन, और ब्रोमीन से बड़ा कौन होता है, आयोडीन। यहाँ पे जैसे जैसे साइज बढ़ेगा हेलोजेंस का या ग्रुप वाले एलिमेंट का, उनके साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसके साथ उसका जो बॉन्ड है उतना वीक होगा, और वीक होगा तो बॉन्ड यहाँ पे वो बड़े आसानी से ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये ग्रुप वाइज एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ साइज पे डिपेंड कर लेगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर आओ, अब देखो जरा, यहाँ पर जो कार्बन है बेटा, वो है बेटा sp3 कार्बन। ओके, यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 कार्बन है। ठीक है जी, और यहाँ पर जो कार्बन है वो sp कार्बन है। ठीक है, ओके। अब ये तीनों में मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए बोला गया, तो मुझे क्या पता है, मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो तो एसिडिक स्ट्रेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ आपको देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर sp, sp2 और sp3 कार्बन में से आपको पूछी जाए, तो sp कार्बन की या sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उससे ज्यादा sp2 की होती है, और उससे ज्यादा sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ की होती है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो बताओ, ऑर्डर अपन क्या ऐसे लगा लेंगे क्या, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एलिमेंट की, वो अपने साथ वाले हाइड्रोजन को बड़े आसानी से रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। ये कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब ये जो दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 11th और 12th नंबर की, बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पीके वैल्यू दिया है आपको, पीके वैल्यू अगर नहीं दिया तो याद रख लेना कॉन्सेप्ट आप। तो पीके वैल्यू के बेस पे यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ बताई जाती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीके वैल्यू के, किसके, पीके वैल्यू की। ये याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है जी। ओके, मतलब पीके वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, कम। देखो 11 नंबर का क्वेश्चन, मीथेनॉल, वाटर और दिया है इथेनॉल। मीथेनॉल दिया है, वाटर दिया है, और क्या दिया है, इथेनॉल दिया है। अब आपको क्या पूछ रहा है बताओ, अब आपको उसकी पीके वैल्यू दिया है, उसने क्या दे दिया है, पीके वैल्यू दिया है। अब पीके वैल्यू दिया है बेटा, तो आपको मैंने क्या बताया, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है, तो पीके वैल्यू देखो, पीके वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होती जाएगी, कम। पीके वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, कम। यहाँ पर ना थोड़ा सा करेक्शन करना, ये जो वैल्यू दी है मिथेनॉल की, ये है 15.6 है, क्या है, 15.6 है, बस इतना ही, बस है ना। तो यहाँ देखो, इथेनॉल की पीके वैल्यू कितनी है 17, वाटर की कितनी है 15.7, और मिथेनॉल की कितनी है 15.6। मतलब जैसे जैसे पीके वैल्यू कम होते जा रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे वैसे क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, इथाइल, और आपको दिया है अमोनिया। इनकी आपको क्या बोलना चाहिए, यहाँ पीके वैल्यू गिवन है। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की 4.5, एल्कोहल की दिया है 16, इथाइन की दिया है 25, और दिया है अमोनिया की बेटा कितनी 37। अब ये बताओ पीके वैल्यू देख के तो आप इजीली बता पाओगे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता दिया हूं
तो पी के वैल्यू जितनी कम उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पी के वैल्यू का मैंने ऑर्डर ही यहाँ लिख दिया हूँ, बढ़ते क्रम में ही लिख दिया है, तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा। लास्ट नंबर पे हमारे पास अब आता है एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ बेटा। और बेसिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना, है ना। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड में हमको एक फॉर्मूला याद रखना था। क्या वो फॉर्मूला क्या है, जरा चेक करते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ में मैंने आपको बोला था कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई वाले ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई ग्रुप के। ठीक है जी, यही मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताई थी। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ आप चेक करोगे तो आपको ये चेक करना है कि भैया जो ग्रुप जुड़े होंगे, प्लस आई ग्रुप अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो प्लस आई ग्रुप अगर जुड़े हैं कंपाउंड के साथ तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, माइनस आई ग्रुप जुड़े हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है जी। तो यहां पर देखो जरा ध्यान से, ओके, आपको एक यहाँ पे नोट में लिखवाना चाह रहा हूं, देखिएगा। कोई भी स्पीसीज में ऐसा कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल है जिसमें जो इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, डोनेट करता है। जितनी आसानी से इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्पीसीज डोनेट करती है, मतलब उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना क्या होता है, ज्यादा। तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां पर आइए, यहाँ नाइट्रोजन दिख रहा है आपको लोन पेयर कंटेनिंग, यहाँ पे भी नाइट्रोजन लोन पेयर कंटेनिंग, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग है। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। यहाँ नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा है, मेथिल ग्रुप, जिसका कौन सा इफेक्ट काम करता है, प्लस आई। यहाँ नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा है, माइनस आई ग्रुप। और यहाँ पे अमोनिया के साथ में कोई भी ग्रुप जुड़ा नहीं है। तो भाई हमको एक बात पता है, प्लस आई ग्रुप तो है वो बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, माइनस आई वाले क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ऑर्डर जस्ट ऐसे लग जाएगा, यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं है ऐसा। ठीक है जी, जस्ट ऑर्डर ऐसा लगाओ। यहाँ पर आइए, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर। अब देखो जरा ध्यान से, ये NH2 ग्रुप जो है ये तो माइनस आई शो कर रहा है, और ये OH ग्रुप है ये भी तो माइनस आई शो करता है। यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। अब मेरे को बताओ, NH2 ग्रुप और OH ग्रुप में माइनस आई किसका ज्यादा है, NH2 ग्रुप और OH ग्रुप में माइनस आई OH का ज्यादा है, NH2 का क्या है, कम है। जितना ज्यादा माइनस आई आएगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ना, और अपनी ओर अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मतलब सीधी सी बात है कि उसकी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर नाइट्रोजन के पास कम हो जाए, तो बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर नाइट्रोजन के पास कम हो जाए तो क्या होगा बेटा, ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो ये इसकी डोनरेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, जस्ट अपोजिट आ जाएगा। जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम। यहां पर आइए, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग से एमीन जुड़ा है, और यहाँ बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, बिजी है। और ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे क्या है, फ्री है। तो फ्री है तो सीधी सी बात है कि भाई इससे ज्यादा इसकी क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, ये आसानी से डोनेट कर सकता है। यहाँ पर आइए, देखो NH2 ग्रुप से एक फेनिल ग्रुप लगा है, फेनिल ग्रुप का तो माइनस आई इफेक्ट काम करता है। या NH2 से क्या लगा है, एक मेथिल ग्रुप, इसका प्लस आई इफेक्ट काम करता है। प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पर आओ, ये जो एमीन है ये कौन सा एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। नाइट्रोजन एक कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, यहाँ नाइट्रोजन 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो सेकेंडरी एमीन है। और यहाँ नाइट्रोजन 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, टर्सरी एमीन है। अब देखो, अगर नाइट्रोजन 1 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है मतलब यहाँ एक प्लस आई ग्रुप है। यार नाइट्रोजन 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है मतलब 2 प्लस आई ग्रुप है। और यार नाइट्रोजन 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है मतलब 3 प्लस आई ग्रुप है। जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप बढ़ते जाएंगे बेसिसिटी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आओ, यहाँ पर NH2 ग्रुप से फेनिल लगा है, माइनस आई ग्रुप। यहाँ पे एमीन ग्रुप से 2 फेनिल लगे मतलब 2 माइनस आई ग्रुप है। ओके, और यहाँ पे 3 फेनिल ग्रुप लगे मतलब 3 माइनस आई ग्रुप है। ठीक है जी, तो जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप बढ़ेंगे वहां पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ रहा है उसका कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट बढ़ेगा। यहाँ पे बेंजीन रिंग में क्या होता है, डबल बॉन्ड, उसके साथ वो कॉन्जुगेशन में जाते हैं यहाँ के लोन पेयर। जैसे जैसे फेनिल रिंग बढ़ेगी वैसे वैसे उनके पास नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन में ज्यादा जाएगा। इसी कारण से उसकी जो क्या बोलना चाहिए बेसिक नेचर है वो क्या होती जाएगी, डाउन होते जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, यहाँ पर जिन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है ये वाला कार्बन है sp3।
ये कार्बन है बेटा sp2 और ये कार्बन है बेटा क्या sp। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब यहाँ एक बात याद रखने वाली क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो डोनरेबिलिटी क्या होती है, कम। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डोनरेबिलिटी। डोनरेबिलिटी के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एनायन होगा उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी, कम। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे किसकी ज्यादा होगी, sp की, उससे कम sp2 और उससे कम sp3। तो जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एनायन की उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसकी क्या बोलना चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। यहाँ जो कार्बन दिख रहा है ये तो sp3 है, और यहाँ जो कार्बन एनायन दिख रहा है वो भी कैसा है, sp3 है। अब लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पे रेजोनेंस में है। रेजोनेंस से मतलब बिजी है, और ये वाला कार्बन आयन फ्री है, और फ्री है तो भाई ये इजीली डोनेट कर देगा इसके कंपेयर में, इसलिए इसकी बेसिसिटी ज्यादा, इसकी क्या होगी, कम। ओके, यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये वाला जो कार्बन है वो है बेटा sp3। ये भी कार्बन sp3 है जिसपे एनायन आ रहा है। यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है वो ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन अच्छा होगा, और कॉन्जुगेशन अच्छा है मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है एनायन का ज्यादा बिजी होगा, और ज्यादा बिजी होगा तो वो इजिली डोनेट नहीं करेगा, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसके कंपेयर में। ओके, 10वें नंबर पे आते हैं। यहाँ पर देखो गैसियस मीडियम में अगर हमको कोई स्पीसीज दी गई है, जैसे देखना यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अच्छे से समझने का प्रयास करना। ओके, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आर ग्रुप को मैंने कंसीडर किया है मेथिल ग्रुप, मेथिल, और आर ग्रुप को ही कंसीडर किया है मैंने एथिल ग्रुप, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा R3N, R2NH, RNH2, और यहाँ पे अमोनिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ऑर्डर बता रहा हूँ, गैसियस मीडियम की बात हो रही है, किसकी, गैसियस मीडियम की बात हो रही है। तो गैसियस मीडियम में अगर आपको कभी ऐसा लिख कर दिया टर्सरी एमीन मेथिल एमीन, सेकेंडरी मेथिल एमीन, 1 डिग्री मेथिल एमीन और अमोनिया, ये दिया है, ये ऑर्डर आ जाएगा बेसिसिटी का, याद रखना। अपन इफेक्ट के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, यहाँ पे प्लस आई 3 ग्रुप है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, या 2 प्लस आई ग्रुप है तो थोड़ा कम, वहां 1 प्लस आई ग्रुप है तो थोड़ा और क्या बढ़ाएंगे, कम, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। या फिर दूसरा देखो C2H5 होल थ्राइस एन, ये हो C2H5 होल ट्वाइस NH हो, C2H5 NH2 हो, और ये क्या है NH3, ये ऑर्डर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा, अच्छे से बिल्कुल इसको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर पे 11वें नंबर पे देखो, 11वें नंबर पे देखो एक्वस मीडियम में अगर हमको दिया है, यही कॉन्सेप्ट एक्वस मीडियम में दिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने का प्रयास करना। अगर हमको एक्वस मीडियम में दिया आर ग्रुप, मतलब इसको मैंने क्या माना है, मेथिल ग्रुप, ठीक है, और आर ग्रुप क्या है, एथिल ग्रुप है। इस पे थोड़ा सा एक ट्रिक याद रखना, 213 NH3, और यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना 231 NH3। जब भी आपको एक्वस मीडियम दिख रहा है तो थोड़ा सा वेरिएशन है बेटा, इसको अच्छे से समझ लो। देखो जरा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री, और फिर क्या आ गया, ए मीन आ गया, ठीक है भाई, अच्छे से समझ के चलिए, इजिली हो जाएगा। पहले नंबर पे आते, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। तो फर्स्ट नंबर वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखिएगा जब एक्वस मीडियम में बात करेंगे तो 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन मोर बेसिक हो जाता है, फिर 1 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन, फिर अमोनिया। ये ऑर्डर याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में आता है।
और दूसरे नंबर पे याद रखेंगे जब एथिल ग्रुप ले लिया आपने तो भी वही ऑर्डर है, C2H5 नहीं, थोड़ा सा चेंज है। 2 डिग्री एमीन तो ठीक है, फिर आ जाएगा 3 डिग्री एमीन, C2H5 होल थ्राइस एंड फिर आएगा 1 डिग्री एमीन, C2H5 NH2 और फिर क्या आ जाएगा NH3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो वेरिएशन है और ये एग्जाम में पूछे भी गए। ये वाला कॉन्सेप्ट ही पूछा गया है और ये वाला जो कॉन्सेप्ट जस्ट इसके पीछे जो देखा अभी हमने, एक मिनट, ये वाला ये गैसियस मीडियम में और एक्वस मीडियम में ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको पूछे जा चुके। वेरिएशन इधर है, ये वाला वेरिएशन वाला पोर्शन है एक्वस मीडियम में जो हम बात कर रहे हैं। तो ये यहां तक हमने आज जो एप्लीकेशंस की बात की, ये इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस थे। जितने भी एप्लीकेशंस मैंने बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें इंडक्टिव इफेक्ट से आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।